कुमार। नीतीश कुमार कभी इधर पलटता कभी इधर पलटता है, लेकिन एक तरफ नहीं रहता है। बिहार में नीतीश कुमार हटा दीजिएगा, हाँ हटा दीजिएगा, नहीं रहेगा वो। खाने पीने के लिए हम लोग मर रहा है, इलाज बाती करने के लिए तरस रहा है। कि कांग्रेस से हमको हाथ नहीं मिलाना है, जिसका कारण हुआ कि कांग्रेस भी वोट काटी और उससे भी हार हुआ। दो तीन कारण हुआ। भी फर्जी वोटर्स ज्यादा हो जाते हैं। फर्जी वोटर अभी शिफ्ट होके चला आया दिल्ली 46 लाख। अब वो अब वोटर ट्रांसफर होके अभी बिहार आने वाला है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं सब कुछ है। बीजेपी वो अंधभक्त है, टीन का चश्मा लगा हुआ है जिसमें कुछ दिखाई देता ही नहीं है। टीन का चश्मा लगा लिए कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। जो लोग पढ़ाते हैं वही पढ़ रहा है। अब भी जो है मजदूर का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कानून बढ़ रहा है। जब मनरेगा का काम हम अभी करवा रहे थे, अब पहले से जो था पहले हाजिरी बनता था हाथ से, उसके बाद हुआ कि डिजिटल हाजिरी बनेगा, उसके बाद अभी हुआ कि और उसमें नियम का चेंजिंग कर दिया है। अब कितने मजदूर परेशान हैं, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। पैसा महीनों महीनों रुका रहता है, तो वो उसमें कोई ध्यान नहीं है। आज न्यूनतम मजदूरी से कम कराना कानूनन अपराध है। जब न्यूनतम मजदूरी सरकार घोषित किए हुए है, उससे कम में तो कानूनन अपराध है, लेकिन सरकार कम पैसा दे रही है। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये राजनीति और क्रिकेट का खेल वो तो असंभव का खेल है। अच्छा। इसीलिए ये कुछ कहना कि कौन मुख्यमंत्री होगा, दैट इज इम्पॉसिबल। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, वो बहुत बैड लक सीएम है। इसलिए कि बिहार असेंबली में 243 सीट्स हैं, लेकिन जदयू जो पार्टी है जिसके मुखिया नीतीश जी हैं, वो अभी 43 सीट का विधायक लेकर के मुख्यमंत्री हैं। वो काबिले तारीफ है। विकास हुआ है बिहार में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नीतीश कुमार जब ये एनडीए में रहते हैं तो उनकी प्रशंसा होती है, जब महागठबंधन में चले जाते हैं उसका विरोध होता है। ये गलत सी बातें हैं। बाकी अब केंद्र की सरकार या जिस राज्यों में भाजपा की सरकार है, मैं मंथन करता हूँ। कश्मीर और ये हरियाणा दो स्टेट में जब इलेक्शन हुआ तो तब हम यहाँ से पता कर रहे थे या मीडिया से पता कर रहे थे कि हरियाणा में एक एक वोटर कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार होगी। वोटिंग के बाद सारा चैनल एग्जिट पोल कह रहा था कांग्रेस। काउंटिंग शुरू हुआ, दो तब राउंड का काउंटिंग तक 60 में लीड ले रहा था, 65 में लीड ले रहा। थर्ड राउंड में 10 पर आ गया। आखिर होता क्या है? और ये बीजेपी जो है जुमलाबाजी की सरकार है। अब आ गया तो अब सुनिए, एक मूल बात हम कहना चाह रहे थे। कश्मीर और यहाँ हरियाणा में जब इलेक्शन हुआ तो हमको लगा कि हरियाणा में कैलकुलेशन बेईमानी कर लिया। जब महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ तब हम मंथन किया तो लगा ये कैलकुलेशन बेईमानी नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा का मतलब की सरकार होती है जिस स्टेट में, वहाँ हर हाल में भाजपा की ही सरकार बनेगी। आज फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सरकार बनी, झारखंड में हेमंत सोरेन को तब लोकसभा चुनाव के पहले जेल में डाल दिए, लेकिन विधानसभा में सारे दिग्गज लीडर्स बीजेपी का कैंप कर दिए, लेकिन नहीं हरा सके हेमंत सोरेन को। पश्चिम बंगाल वहाँ महिला मतलब मुख्यमंत्री है। जब उनको मैं सीधा साधा देखता था ना तो लगता था ये कैसे संभालती है, लेकिन वो बहुत डैशिंग महिला है। जब वहाँ चुनाव हो रहा था, मोदी जी 30 चुनावी सभा किए, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी, हेमंता बिश्व शर्मा, सारे दिग्गज वहाँ कैंप कर दिए, लेकिन ममता बनर्जी को नहीं हटा सके। तो मैं कंक्लूजन में समझा हूँ कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तंत्र को मतलब ये करके उस अपनी सरकार बना लेता है। तंत्र का इस्तेमाल। हाँ, एक मिनट। बाकी आप मीडिया वाले पर भी मेरा सवाल है। आपका चैनल से मेरा नहीं है, जितना नेशनल चैनल है वो सारा समाचार नहीं देता है, बीजेपी का प्रचार करता है। दुखद है ये। जानिए कि मीडिया, सेंट्रल एजेंसी, इस जुडिशियरी ऑटोनोमस बॉडी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये सारे अभी मतलब ये सत्तारूढ़ का गुलाम है। ये प्रचार करता है, समाचार नहीं देता है। चलिए, गोदी मीडिया पर पहला सवाल दागा गया है यहाँ से कि जो गोदी मीडिया है वो सत्ता का प्रचार करती है, समाचार नहीं दिखाती है। क्या कहेंगे आप? कि अब गोदी मीडिया पर सवाल है, अचानक से एग्जिट पोल कुछ और आता है, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या राजधानी दिल्ली का असर बिहार पर होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो दिल्ली चुनाव हो रहा था
उसमें मोदी जी चले गए वहाँ कुंभ मेला, वो स्नान कर रहे, सारा मीडिया उसी पर फोकस दिया जा रहा है। दिल्ली को भूल जाते हैं, सब लोग को निगाह ट्रांसफर उधर किया जाता है। तो ये अभी जो बीजेपी का षड्यंत्र है, ये सारा एजेंसी का उपयोग करती है। और आज भी धरातल जो देश में हमारे विकास का गति है वो कांग्रेस का देन है। मनमोहन सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ हुआ। अभी चंद उद्योगपतियों का रुपया माफ हुआ, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्ला, मोहन चौकसी। तो कांग्रेस सबकी सरकार है, गरीब मजदूर किसान की सरकार है जो 72,000 करोड़ रुपया माफ की थी। आज मोदी जी के सरकार में चंद उद्योगपतियों का लोन माफ होता है, पहले उसको भगा दिया जाता है, बाद में उसका लोन माफ किया जाता है। ये सब सोची समझी साजिश है। और मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये होलसेल काम करते हैं। काम करके लोगों को विकास पहुंचा के, लोगों को आर्थिक सहायता देकर वोट नहीं लेना है उनको जाति उन्माद फैलाना है, पूरा आक्रोश में लाना है। जो लोगों को समझ में नहीं आता है, हम लोग दूरदृष्टि नहीं सोचते हैं, हम लोग बहकावे में आते हैं। अरे 15 लाख कहाँ गया वादा? कई वादे फेल हो गए, क्या कहें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पहले आप लोग ये बताएं कि आए कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2029 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और इस बार जो सत्ता में आएगी 29 में, उसके बाद बीजेपी कभी भी दिल्ली में राज नहीं कर पाएगी। पूरा देश में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा बीजेपी का कोई भी हो। बड़ा भविष्यवाणी करे, जरा सामने आइए, इधर आइए, इधर आइए, पास आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, राहुल कुमार है। राहुल गांधी 2029 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये दावा कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ, 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ बनेंगे, उसको हराने वाला कोई नहीं होगा। चलिए, ऑन कैमरा कई बार भविष्यवाणी सच हो जाती है। उसको मोदी जी जो सोच रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, उसका वो सपना कभी साकार नहीं होगा। और 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकता। चलिए, आप लोग मानते हैं 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे? ये तो नहीं कहा जा सकता। काहे कि चुनाव आयोग अगर इस तरह का रहा, चुनाव आयोग इस तरह का रहा तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग ही नहीं, अभी होता क्या है कि 46 लाख वोट पहले तो बड़ा हरियाणा में, अब वो जब महाराष्ट्र का चुनाव हो गया तो शिफ्ट होकर चला गया महाराष्ट्र। यानी फर्जी वोटर्स ज्यादा हो जाते हैं। फर्जी वोटर अभी शिफ्ट होकर चला गया दिल्ली, 46 लाख। अब वो अब वोटर ट्रांसफर होके अभी बिहार आने वाला है। बिहार आने वाला है। हाँ, वो क्या सख्ती बरतनी चाहिए यहाँ पर? शक्ति क्या बरतनी चाहिए? जनता को पूरा आंदोलन करना चाहिए कि ईवीएम हटाओ और चुनाव आयोग को जेल में बंद करो। ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई संभावना नहीं, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्या बोलने वाले थे आप? हाँ, हम बोलना चाह रहे थे कि मेरा जो अध्ययन है उस आधार पर मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, अब आइए दिल्ली में उनकी सरकार नहीं थी, आप पार्टी की सरकार थी, फिर वहाँ क्या हुआ ऐसा कि जो बीजेपी की सरकार हो गई। लेकिन दिल्ली में एलजी होता है, सीएम का पोस्ट इधर संविधान में अमेंडिंग करके बीजेपी बहुत पावर को डाउन घटा दिया, एलजी हावी हो गया। इसी एलजी के तहत, एलजी के पावर के तहत केजरीवाल की सरकार रहने के बावजूद भी उसका नहीं चला और वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। तो मोटा मोटी यही है कि जो ये जिस तरह से स्थिति है, ये स्थिति रही ना तो देश तो बर्बाद हो ही जाएगा। प्राइवेटेशन होगा, ये सारा चीज़ होगा। अब महंगाई चरम पर है। अभी क्या क्या अभी कोई कुछ व्यापारी कह रहा था, आई डोंट नो, मतलब कंक्रीट मैसेज कह रहा था कि ये बिजनेसमैन का जो टैक्स है वो घटा दिया है। 12 लाख रुपए इनकम पर भी। हाँ। की सरकार है ये, इसीलिए ये व्यापारी पूंजीपति होता है, उसका घटा दिया। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेंगे, बोल दिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का? बोले इतना टाइम नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री तो बार ही बनेगा, वो चाहे महागठबंधन में जाएगा सीएम वही बनेगा, एनडीए में रहेगा। क्या लगता है महागठबंधन की तरफ रुख हो सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन लगता है पलटी मार सकते हैं वो। चलिए, भविष्यवाणी हमारे को भी पता नहीं है कब हम कहाँ जाएंगे। चलिए, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पलट जाएंगे? उन्हें बोले दीजिए।
चले, नीतीश कुमार कब बाजी पलटेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हुआ है कि अचानक स्वीप कर दिया गया है, केजरीवाल को बेदखल कर दिया गया, केजरीवाल अपनी सीट को नहीं बचा पाए हैं और 15 साल के बावजूद भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। क्या कांग्रेस को सच में शून्य से मोहब्बत हो गई है कि आज तक उसका खाता एक भी नहीं खुल पाया है? तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बिहार पर इसका असर होगा, लेकिन बिहार के युवा नेता और कुछ लोग ऐसे हैं जो आम जन, उनका मानना है कि अब उनको दरकिनार करना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लोग मानते हैं। लेकिन कहना यह भी है युवा नेता की जरूरत बिहार को है, इसलिए तेजस्वी यादव या युवा कोई और नेता को चुन जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या यहाँ पर बीजेपी की लहर हो सकती है या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जी बोलिए। नीतीश कुमार जो है ना, हमारे देहाती में कहावत है कि सठिया गया। सठिया मतलब बूढ़ा हो गया, तो वो हो गया है, वो सठिया गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। बोले क्या बोले? पलटू राम है, क्या है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कभी इधर पलटता, कभी इधर पलटता है, लेकिन एक तरफ नहीं रहता है। बिहार में नीतीश कुमार हटा दीजिएगा, हाँ हटा दीजिएगा, नहीं रहेगा वो, सही बात है। हाँ, सब पब्लिक मिल करके हटाएंगे, वोट सभी करते हैं। जो जीता दिल्ली में सब गरीब कमाने गया, वहाँ शौचालय फ्री था, लाइन फ्री था, बस फ्री था, सब गरीब का सुविधा था। लेकिन केजरीवाल को जो हरा दिया, बेईमानी कर लिया मोदी सरकार, जो सब गरीब को मरने का वो साधन लगा दिया है। लेकिन कब तक मोदी सरकार जीता रहेगा? वो भी उसको जलावन करके मिट्टी जाएगा। लेकिन सब पब्लिक को पेड़ करके खत्म कर दिया सरकार। लेकिन बेईमान है वो मोदी सरकार। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी सब पीढ़ी उसका गुजर गया, लेकिन सही सलामत से राज चलाता था। लेकिन 250 रुपया ट्रेन का भाड़ा था, लेकिन अभी वो 3000 रुपया कर दिया है, जनरल भी बंद कर दिया है। गरीब बेचारा टुआ रहा है, उसका देखने वाला कोई नहीं है। जनता का आक्रोश है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में कुछ और हवा देखते हैं, और सवाल यही है जनता के मन में कि आखिर जब नीतीश कुमार को लेकर या देश के प्रधानमंत्री को लेकर यह कहा जाता है, किसी विधायक सांसद को लेकर कहा जाता है उन्होंने काम नहीं किया, तो जीत कैसे जाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल होता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में मिलता है, ईवीएम है तो सब कुछ मुमकिन है। एक मेन फैक्टर छूट गया हमसे। पहले पूरा हिंदुस्तान और खास करके बिहार की राजनीति अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई पर चल रही थी। बैकवर्ड, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे लोग बैकवर्ड लाइन पकड़े हुए थे। पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं था। जब तक फॉरवर्ड जगह रहा तो फॉरवर्ड सीएम होता था, कर्पूरी जी जगह, लालू जी जगह, तो बैकवर्ड सीएम होने लगा। ये बीजेपी वाला देखा कि इस बैकवर्ड और फॉरवर्डनेस को हम कैसे तोड़े, तो बहुत बड़ी एक बात उन्होंने ला दी समाज के बीच। और बड़ी बात नहीं, हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव लाया वो। ये अगड़ी पिछड़ी को तोड़ने के लिए हम हिंदू मुसलमान लाएंगे। और सबसे बड़ा दुखद बात है कि मैक्सिमम पोर्शन वोटर्स जो है ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नोट असुसुद्दीन ओबीसी, ओबीसी कास्ट, ये कास्ट की समझ का अपना स्तर है। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ, फिर ये अयोध्या मंदिर, जनता इसी में भटक जाती है। एक मिनट, अयोध्या मंदिर, अभी कुंभ, ये सारा जो है उसी ओबीसी फैक्टर के लिए, उसी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये किया जा रहा है कि वो हिंदू के, वो बैकवर्ड है, उसको हिंदू बना रहा है, हिंदू बना करके बीजेपी का वोटर बना रहा है। चुनाव के लिए सब जाते हिंदू हैं, उसके बाद हिंदू कोई एक छोटा सा लड़का गया था ट्रेन में फ्री भाग करके कुंभ, वो लड़का आके फादर को बोला कि एक दिन में कुंभ में जितना खर्च होता है उतना यूपी की पूरी जनता का खर्च, तो दवा, दारू, कपड़ा, ये वो सारा खर्च हो जाएगा। तो ये पब्लिक सेक्टर का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है ना। अब जानिए मैडम आप, ये 4 मठ है हिंदुस्तान में, ये उड़ीसा, गुजरात, हरिद्वार, और ये वो चारों मठ है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। जब ये मतलब अयोध्या मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम, ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रामलला का था, तो चारों शंकराचार्य मोदी जी को मना किए कि 23 तारीख का दिन जो है वो शुभ मुहूर्त नहीं है और मंदिर हो रहा है, इसीलिए नहीं, मतलब ये कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन मोदी जी उन लोगों की भी बात, अब हिंदू हैं
हिंदू का जो आप शंकराचार्य जिनको कि मानते हैं इस धर्म का वो प्रवर्तक है, तो उनकी बात मानना चाहिए। नहीं मान के वो मतलब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर दिया क्योंकि एमपी का चुनाव था। हमको एक बात बताइए, जितना भी जीव है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पौधा है, सबका सृजन कौन करता है? भगवान। और उस कार्यक्रम का नाम था प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि रामलला को प्राण देना है, उसको स्थापित करना। मोदी जी कौन भगवान थे जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया? अगर आपके जैसे लोग सोचने लगे तो फिर तो सब कहें ये नास्तिक हो गया। भगवान ने हमें बनाया, हम भगवान को कैसे बना सकते हैं? नीतीश कुमार को मैक्सिमम 83 मतलब विधायक मिला है, जिस बार मैक्सिमम स्कोर था। वो भाजपा गठबंधन से सीएम बना फर्स्ट बार, और अत्यंत पिछड़ा के लिए आरक्षण देना शुरू किया। देखते हैं धोबी टोला विद्यालय, नाई टोला विद्यालय, कंडीशन लगा दिया कि उस टोले में फॉरवर्ड कास्ट नहीं ले जाएगा। लेकिन ये ओबीसी वोटर और शेड्यूल कास्ट पहचान नहीं सका। कभी 122 विधायक दिए हैं उनको, जो इधर से उधर पलटूराम नहीं बनेंगे। इस चीज़ को समझ नहीं है ये जनता, और ये हिंदू मियाँ के फैक्टर में ये सारे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदू बनते जा रहे हैं और बीजेपी की कुर्सी मजबूत होती जा रही है। बेरोजगार है, उनको फिक्र ही नहीं बेरोजगार है। आप यदि दिल्ली से आए हैं तो हम बड़ी दुख से कहते हैं, माननीय सोनिया जी और राहुल जी को कहिएगा अररिया का विधायक उनको चाहिए। हम लोग विधायक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कलंक जो हम लोगों को पटना में लगता है कि लगातार वहाँ का पब्लिक कैसा है, नेत्रहीन को विधायक बनाता है। रिक्वेस्ट है, एक कैंडिडेट किसी को वो टिकट देगा, हम पब्लिक जिताने के लिए तैयार हैं। एक सामने थाना है, 10 साल विधायक बने हो गया है, मैं उनका 1 नंबर आदमी हूँ, लेकिन नहीं एक दिन भी वो थाना में नहीं आके बोला कि यहाँ जो केस करने में 5000 रुपया क्यों लेता है। कहा कि खुद सुनिए ना, खुद उनको आंख नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मेरा मैसेज बोलिएगा, मुझे 2 टुक शब्द में कहिएगा, अररिया की विधानसभा का जनता कैंडिडेट बदलिए। आपको विधायक चाहिए तो विधायक देगा। यदि अगला 52,000 से जीता है, 65,000 से जिताएंगे। अररिया की मांग है, अररिया की जनता की अब मांग ये है कि अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ये मैसेज जाए कि यहाँ पर विधायक को चेंज कर देना चाहिए। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जल्दी बोली जल्दी, टाइम। ये प्रदीप जो एमपी है, लेकिन वो अपना जात पात लेकर के जाता है, हिंदू मुसलमानों को लेकर के उसी का बात सुनता है। हम लोग महिला हैं, रो करके उसका पैर पकड़ के कहें कि हमारे ऊपर 4 ठो केस किया है, आप जा कर के लेकिन मिला कर दीजिए, केस को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन नहीं मानता। हमारा गांव का जो को लेकर के गया, वो साहब कहा कि मेरा बात लीजिए, अपना जातवाद है हम, लेकिन भाई बहन मिल करके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं। लेकिन वो बड़ा नेता है, हम लोग गरीब हैं, उसको रो करके कहे कि हमारा केस को तुम थाना से लेकिन यह कर दीजिएगा कि मिलान कर दीजिएगा, लेकिन नहीं माना। वो पार्टी जाकर के उसका प्रदीप का जो बोला कि सबको हिंदू बनने पड़ेगा, उसी टाइम में वो दिल्ली भाग करके गया। जब दिल्ली से आया कि वो पार्टी जाकर के लेकर के हिंदू गया, उसका उसी का बात लिया, लेकिन की बात नहीं मानता है। इसका अफसोस की बात है। बोले जल्दी सर, बोले क्या नाम है आपका? मैं प्रेसिडेंट उप सरपंच हूँ वर्तमान ग्राम पंचायत आठमीना से। मेरा नाम बालकृष्ण करदार है, जो कि आज भी हम लोगों को ये चाहते हैं कि लोगों की भलाई नहीं हो रहा है, लोगों का काम नहीं हो रहा है। अररिया वालों की भलाई क्यों नहीं हो पा रही है? इसके लिए बहुत नेता के कारण है, कुछ कमी है नेता का, जो कि कुछ भलाई नहीं हो रहा। थाना में केस करने जाता है, दरोगा टेरता नहीं है। उसके बाद पढ़ाई में कमी हो रहा है। स्कूल में 10 शिक्षक है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चा घूम रहा है, बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, मास्टर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ खिचड़ी बना के खाता है और रहता है। बच्चा की पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं दे रहा कभी। अररिया विधानसभा के अंदर 5 कमियां बताइए जो इस बार पूरा कर देना होगा, नहीं होगा तो उसको हटा दिया जाए। बहुत कम, शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है, उसके बाद ऋण की कमी है, उसके बाद नेता की कमी है, उसके बाद अच्छे लोगों को रहना सहना कमी है, इंदिरा आवास की कमी है, लोगों की नौकरी की कमी है, लोगों की शिक्षा की कमी है, आना जाना में कमी है, यात्रा में जो भाड़ा अधिक ले रहा है उसको भी कमी है, वो पूरा नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा, ये अहम मुद्दे हैं। हाँ, 2025 चुनाव का अहम मुद्दा ये सब हाँ, ये सब मुद्दा पूरा करना चाहिए। पूरा करना, बस स्टैंड होना चाहिए और रोड पर जो शौचालय, पब्लिक शौचालय होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी नहीं है अभी तक। ये सब होना चाहिए। फैक्ट्री होनी चाहिए, फैक्ट्री भी होना चाहिए। मजदूर पलायन न कर सके।
कर सके। एक ही मुद्दा हमेशा मैं कहती हूँ कि पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मजदूर तबके के जो लोग हैं वो दिल्ली जाते हैं, अलग अलग राज्य में जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि अगर मेरे घर में ही फैक्ट्री हो जाए, विधानसभा में फैक्ट्री हो जाए तो हम लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे। कई सवाल उठ रहा। अब ये सवाल ये महिला कह रही है कि किसी केस के मसले को लेकर के हमारे अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी के यहाँ गई तो केस को हल नहीं किया गया। वो हिंदू मुसलमान मानसिकता वाला ये आरोप लगा रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि वो सांसद सभी के हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। ये हम लोकतांत्रिक देश में है, राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान हो सकता है, लेकिन आम आवाम जो है, जो आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, वहाँ ये मतभेद नहीं होनी चाहिए और ये मनभेद भी नहीं होना चाहिए।